आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान गर्मियों की मज़ेदार सी टेस्टी सी और हेल्दी सी करेले और चने की दाल। और करेले और चने की दाल में आप जो है थोड़ा सा दूध डालें और यकीन माने इतने मज़े के करेले बनेंगे, कड़वे बने ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इतनी शानदार सी ये रेसिपी बनेगी कि आप पूरी गर्मियाँ इसी तरीके से करेले बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, टेस्ट तो बहुत मज़े का होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी स्पेशल करेले और चने की दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो करेले बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा किलो जो है देसी वाले करेले। ठीक है जी, करेले हमने ले लेने हैं देसी वाले करेले। थोड़े से कड़वे तो होते हैं मगर फ़ायदा इन्हीं में होता है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपने करेलों को लेकर इनको पहले धो लेना है, फिर इनका जो है छुरी की मदद से छिलका उतार लेंगे हम। और उसके बाद जी हम इसको जो काट लेंगे जो है इसके बीज निकाल कर, और उसके बाद नमक लगाकर मैं इसको आधा घंटा छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से धोकर साइड पर रख दूंगी। दो हमें दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए जिसको हम जो है लंबा लंबा स्लाइस में काट कर भी रख लेंगे। दो दरमियाने साइज़ के या बड़े साइज़ के टमाटर चाहिए, टमाटर इसमें ज़्यादा ही जाएंगे, टमाटर अच्छे लगते हैं इसमें। और आधा किलो अगर हमारे पास करेले हैं तो आधा पाव हमें चने की दाल चाहिए। 125 ग्राम यहाँ पर चने की दाल है, आधा कप आप ले लीजिए हिसाब से। अगर घर में चाय पीने वाला जो कप है ना, आधा कप आपने दाल चना ले लेनी है। इसके बाद इसको आपने चून लेना है ताकि दाल में कोई कंकर या पत्थर ना रह जाए। इसके बाद आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेनी है और 10 मिनट भिगो देना है। तो यहाँ पर दाल मैंने भिगो दी थी तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर दाल अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। अब आपने इसको खुले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉयल कर लेना है जब तक कि ये दाल अच्छे से गल ना जाए। इसको पूरा गलाना है आपने, अच्छे तरीके से गल जाए तब तक आप इसको गला लीजिए। उसके बाद इसको भी साइड पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखें ये आपने कढ़ाई ले लेनी है। 1 कप आपने जो है कुकिंग ऑयल डाल देना है या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा, जो करेले हमने काट कर नमक लगाकर धोकर साइड पर सुखाए हुए थे ना, वो अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अब करेलों को कढ़ाई में हम डाल देंगे और दरमियानी आंच पर इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे, मतलब गोल्डन सा कलर हो। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गुलाबी कलर आए तब तक हम इसको जो है दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास करेले ज़्यादा हैं, 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं, तो आपने 2 दफ़ा जो है आपने 2 दफ़ा करके इसको फ्राई कर लेना है। आधा किलो 1 दफ़ा डालें, उसको फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर दोबारा आप डालकर इसको फ्राई करेंगे तो आपकी जो है करेले सारे ही फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर ग्रीन कलर जो था ना, हरा कलर, वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब हल्के हल्के येलो रह गए हैं। अब येलो से जब ये हल्के से जो है गोल्डन की तरफ जाएंगे ना, सुनहरे होंगे, तब तक हमने इनको फ्राई करना है दरमियानी आंच पर। तो यहाँ पर देखें हल्के से क्रिस्पी भी हो गए, कलर माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो है मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए इसमें डालेंगे हम 4 लहसुन की कलियाँ इस तरह बारीक काट के डाला है। आप जो है लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं, लहसुन लाजमी डालिएगा, इसमें अच्छा भी लगता है। ठीक है जी, और लहसुन को भी हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। 2 मिनट मज़ीद इसके करेलों के साथ हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग जो है हमने साबुत लौंग डाले हैं। इसके अलावा आपने गरम मसाले का कुछ भी नहीं डालना। साबुत गरम मसाला लाजमी डालिएगा, बड़ा मज़े का लगता है करेले में। जब भी करेले पकाएं तो गरम मसाला डालेंगे ना साबुत, उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अब गरम मसाला भी यहाँ पर जो है फ्राई हो चुका है और लहसुन भी अच्छा सा पक चुका है। अब यहाँ पर हमने आधा कप दूध ले लेना है। नॉर्मल जो है दूध, गरम किया और ठंडा दूध है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। आधा कप आपने इसमें डाल देना है। और अगर 1 किलो करेले हैं तो 1 कप या पौना कप आपने इसमें दूध का डाल देना है। जब दूध डालकर करेले पकाएंगे, यकीन माने इतने मज़े के लगते हैं। इसकी जितनी भी कड़वाहट रह जाती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लाजमी बनाएगा। तो यहाँ पर दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट लगे हैं। दूध सारा खुश्क हो चुका है, जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है, अलहदा जो है हो चुका है, दोबारा से जो ऑयल निकल आया है। तो अब आपने इसको इतना ही पकाना है। अब इसमें जो है थोड़े से अपने जो है मसाले डाल देने हैं। मसाले भी मैं बिल्कुल सादे और सिंपल बताऊंगी, मगर टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का जो है बनेगा।
हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक पहले करेलों को हमने लगाया था, तो ध्यान से आपने नमक का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ जो है धनिया, जो धनिया पाउडर होता है ना, वो हमने डाला है इसमें। अब सारे मसाले हमने एक दफ़ा मिक्स कर लेने हैं और मसाले जले नहीं। यहाँ पर चूल्हे की आंच को अपने हल्का कर देना है। ऊपर से आपने जो मैंने प्याज शुरू में दिखाए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके रख दिया था, धो भी लिया था, ये साथ शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और साथ ही 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने उनको इस तरह गोल गोल स्लाइस में काट कर ये भी शामिल कर देंगे। टमाटरों की जो है कटिंग आप अपने हिसाब से जो है जैसे आपको पसंद हो शेप कर सकते हैं। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ की मेरे पास हरी मिर्चें थी, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, मैंने वो भी काट के डाल दी हैं। हरी मिर्चें बड़ी मज़े की लगती हैं। अब इन सारी चीज़ों को अपने मिक्स कर लेना है। पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं लगाना, अगर ज़रूरत हो तो लगा लीजिए, मगर यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो पानी का छींटा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आँच मैंने यहाँ पर हल्की कर दी थी। अब मिक्स करके आपने थोड़ी सी आंच को दम से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और आपने जो है 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पर पका लीजिए ढक्कन देंगे। और हम जो है इसको 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे, ताकि टमाटर नरम हो जाए, प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, टमाटर भी नरम हो चुके हैं, प्याज भी यहाँ पर माशाल्लाह से पक चुके हैं। देखें घी कितना ही अच्छा सा यहाँ पे इसका जो है मसाला तैयार हो चुका है, घी अलहदा हो चुका है। बस आपने इसको इतना ही पकाना है। यहाँ पर करेले भी सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी पक चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, जो दाल को हमने जो है बॉयल करके रखा था ना, अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है गल चुकी थी, पूरा पका लिया था, अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको दाल को सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको दाल को डालकर ज़्यादा नहीं पकाना, वरना सारा जो है घी दाल जज़ब कर लेती है, फिर बाद में शक्ल अच्छी नहीं लगती सालन की। 1 हरी मिर्च को लंबा काट के वो डाल दिया है। थोड़ी सी लंबी जूलियन कट की हुई अदरक डाल देंगे। जो है अदरक बाद में जब डालेंगे थोड़ी सी कच्ची कच्ची मुंह में आती है ना, बड़ी ही अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप अदरक को जो है कूट के भी डाल सकते हैं। हरा धनिया ढेर सारा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर सालन हमारा तैयार हो चुका, मगर इसको थोड़ा सा दम भी दें। 2 मिनट का आपने दम देना है, ताकि दाल में भी जो है मसाले अच्छे से रच जाएं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, मगर इसको 2 मिनट का दम दे दूँगी। तो यहाँ पर अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मज़ेदार सी जो है सब्ज़ी इन गर्मियों में बना सके। तो ढककर 2 मिनट मैंने छोड़ दिया था, मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी जो है करेले और चने की हेल्दी सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की लगती है। तंदूर की रोटी के साथ, घर के चपाती के साथ या पराठे के साथ। आपने लाजमी जो है दफ़ा ट्राई करना है, फिर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितनी मज़ेदार सी यहाँ पर करेले चने की दाल लग रही है। आप जब भी बनाएंगे करेले की ये सब्ज़ी तो बच्चे भी पसंद करेंगे, घर में भी सब पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ट्राई लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है, आपने बताना है। और यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है हमारी पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।